से समझो कि मैं बेसिकली क्या कह रहा हूँ। यार लेजर्स जो होते हैं लेजर्स, लेजर्स की टाइप्स पता है किसी को? नहीं। फराज, प्याज प्याज प्याज। सर लेजर कंट्रोल अकाउंट। वो सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट होता है, वो टाइप नहीं है। सर सेल्स लेजर, परचेजेस लेजर। वेरी गुड, सेल लेजर, परचेजेस लेजर और सेल्स लेजर, ट्रेंड लेजर। नहीं, वो डे बुक है। एक्सपेंसिव। साला तुम्हें पता है? एक्सपेंसिव। एक्सपेंसेस लायबिलिटी के भी अलग अकाउंट होते हैं। अच्छा यार, अब गौर से समझना, ये बात जरा शुरू से शुरू करनी पड़ेगी। ठीक है, हमारे पास देखो बेटा, हमारे पास लेजर्स की दो टाइप्स होती हैं। ठीक है, एक को हम कहते हैं नॉमिनल लेजर, जिसमें सारे अकाउंट्स आते हैं लोगों के अलावा। लोगों के अकाउंट्स का क्या मतलब है? जो हमारे पर्सनल अकाउंट्स होते हैं। और दूसरा होता है हमारे पास पर्सनल लेजर। पर्सनल लेजर निकला है किससे? पर्सन से, जो लोगों से। अब लोग हमारे पास किस तरह के ट्रेड कर रहे होते हैं, लोग या बिजनेसेस होते हैं, या उसमें परचेज लेजर होता है। परचेज लेजर में सबसे ज्यादा बच्चे गलती करते हैं और सेल लेजर में बच्चे गलती करते हैं। मैं आप लोगों से पूछता हूँ, परचेज लेजर में कौन से अकाउंट्स आएंगे तला? इसमें आप खरीदते हो। परचेजेस के? आप बताएं जी, सेल लेजर में किसके अकाउंट्स आने चाहिए? सेल्स। ठीक है, सबसे बड़ी गलती जो बच्चे करते हैं वो यही करते हैं कि वो समझते हैं कि परचेज लेजर में परचेज का अकाउंट बनता है, सेल लेजर में सेल का अकाउंट बनता है, जबकि ऐसा नहीं है। परचेज लेजर में बनते हैं अकाउंट पेएबल्स के अकाउंट, तो मुझे आ रहा था। यानी कि जो क्रेडिट कस्टमर्स होते हैं ना, उनके अकाउंट बनते हैं। और सेल लेजर में फिर किसके अकाउंट बनेंगे? अकाउंट रिसीवेबल के। समझ आ गई ये बात? यानी जी। मिस्टर ए का अकाउंट, बी का अकाउंट, सी का अकाउंट, डी का अकाउंट, जितने लोग हैं उनके अकाउंट होते हैं परचेज लेजर, सेल लेजर। नॉमिनल लेजर में मैं सिंपल स्टोरी यहां पे डाल रहा हूं जी। नॉमिनल लेजर में ऑल अदर अकाउंट्स, ये समझ लें, बाकी दुनिया के लोगों के अलावा जितने अकाउंट्स होते हैं वो सारे के सारे किस में आते हैं? हमारे पास नॉमिनल लेजर के अंदर। मिसाल के तौर पे एक्सपेंस का अकाउंट, सेल का अकाउंट, परचेज का अकाउंट, इनकम का अकाउंट, समझ रहे हैं बात? किसी एसेट का अकाउंट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट, समझ रहे हैं? ये सारे के सारे अकाउंट, एवरी अकाउंट व्हिच एग्जिस्ट अदर देन पीपल और बिजनेसेस कम्स इन द नॉमिनल लेजर। समझ आ गई यहां तक बात? ये बात भूलेगी तो नहीं आप? नहीं सर, भूलेगी अच्छा, सर, लेकिन क्वेश्चन इस टॉपिक पे बोले बोले, क्वेश्चंस आते हैं। क्या चीज? इस पे सवाल आते हैं। हाँ, थियरेटिकल में पूछ सकता ना, वो 2 नंबर का, 3 नंबर किस का, तरह के 2 नंबर का। किस तरह के सवाल आते हैं? व्हाट डज परचेजेस लेजर रिकॉर्ड, 1 नंबर का पूछ लेगा। अच्छा, ओके। और एमसीक्यूज में तो अक्सर पूछता है, एमसीक्यूज में तो आते हैं। हाँ, एमसीक्यूज में तो आता होगा। समझ रहे? एमसीक्यूज में तो आते ही आते हैं, उसमें थ्योरी में भी आ जाता है, पिवट में भी आ जाता है। ठीक है। अच्छा, अब यार ये जरा बात गौर से देखना बेटा। अब आगे देखें, पहले समझ लें, बाद में लिखना, मैं लिखने का टाइम लूंगा और मैं भेजूंगा भी, नोट्स पे भेजता हूँ मैं हर बार ग्रुप के अंदर, तो लिखने की जल्दी नहीं है, समझने की बात है। ठीक है, मैं कह रहा हूँ तुझे बाद में लिख ली, बाद में लिखनी है, मैं उस पर भेजूंगा, पहले समझ ले, नहीं तो समझ नहीं आएगा। यार अब अकाउंट पेएबल्स में मेरे पास मिस्टर ए है, एक बंदा जिसके मैंने पैसे देने हैं। मिस्टर बी है, दूसरा बंदा जिसके मैंने पैसे देने हैं। ठीक है, मिस्टर ए का बैलेंस है 3,000, इसके मैंने 3,000 देने हैं। मिस्टर बी का बैलेंस है 4,000, इसके मैंने 4,000 देने हैं। समझ आ गई बात? इसी तरह अकाउंट रिसीवेबल में मेरे पास एक मिस्टर सी है, इसका मैंने देना है 8,000 रुपया, इससे लेना है, अकाउंट रिसीवेबल है। और मिस्टर डी है, इससे मैंने लेना है 10,000। समझ आ गई बात? $10,000। अब बेसिकली मिस्टर ए से अलग अकाउंट बन रहा है, मिस्टर बी का अलग अकाउंट बना हुआ है, इसी तरह मिस्टर सी का अलग अकाउंट है, डी का अलग अकाउंट है। इन अकाउंट्स को अगर मैं कंपेयर कर लूं और इनको अगर मैं इकट्ठा कर लूं, इन अकाउंट्स को अगर मैं एक्यूमुलेट कर लूं, तो मेरे पास क्या बन जाएगा? सेल्स परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट। किधर से किधर किधर? और सेंटर में होता है, सेंटर में करवाओ। सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट। लेजर ठीक हो गया?
परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट, सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट, समझ आ रही है? अगर इन अकाउंट्स को इकट्ठा कर लें तो क्या बन जाएगा? परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट एंड सेल सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट। अच्छा, इसका मतलब है कि डेफिनेशन क्या बनी परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट और सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट की? दीज आर द एक्यूमुलेटेड अकाउंट्स ऑफ किसके एक्यूमुलेटेड अकाउंट है? ऑफ ऑल अकाउंट रिसीवेबल्स, सॉरी अकाउंट पेएबल्स, परचेज लेजर, और इसका क्या होगा? दीज आर एक्यूमुलेटेड accounts of all receivables. accounts of all receivables. Good. सर तो बस ये एक यहां तक समझ आ गई बात? जी हाँ, कोई इशू, कोई ऐसी चीज जो समझ ना आया हो? अच्छा, अब आगे बात सुनो मेरी। एडवांटेजेस क्या है, क्या फायदे दुनिया में पहुंच रहे हैं? कंट्रोल अकाउंट क्यों बनाते हैं? व्हाट आर द एडवांटेजेस? सबसे पहला एडवांटेज, बैलेंस ऑफ अकाउंट रिसीवेबल एंड पेएबल कैन बी एक्सट्रैक्टेड। आपको पता चल जाएगा टोटल रिसीवेबल कितना है, टोटल पेएबल कितना है। फिर इन बैलेंसेस को यूज करके स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बना सकते हैं। ठीक है, कंट्रोल अकाउंट्स बैलेंसेस कुड बी यूज्ड टू मेक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। पेन तेज कर लें। सर ये लिखने क्या चीज? ये लिखने लिखना है? नहीं नहीं, मैं भेज दूंगा नोट्स। लिखना चाहते हैं तो लिखें, मुझे कोई मसला नहीं है, लेकिन मैं वैसे भेज दूंगा नोट्स पे। ठीक है। अच्छा, और क्या फायदा होता है? कैन बी, कैन यूज, कॉन्ट्रा कैन बी वो तो बैड डेट भी कैलकुलेट हो जाएगा, टोटल कॉन्ट्रा भी कैलकुलेट हो जाएगा, वो तो ठीक है। कैन बी यूज टू डिटेक्ट एरर्स। कैसे? यार मेरे पास यहाँ पर ऊपर मिस्टर ए में, यहाँ पे अगर देखें मिस्टर ए बी का टोटल मिला के कितना बन रहा है? 7,000। और रिसीवेबल का टोटल कितना बन रहा है? 18,000। अगर मैं कंट्रोल अकाउंट यानी सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट का टोटल देखूं, सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट का टोटल देखूं तो अकाउंट रिसीवेबल के इक्वल आना चाहिए। और इसी तरह मैं परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट का बैलेंस देखूं तो वो टोटल ऑफ अकाउंट पेएबल्स के इक्वल आना चाहिए। समझ आ रही है जो बच्चे ऑनलाइन है उनको ये बात? यस सर। समझ आई है कि अगर मैं टोटल देखूं तो टोटल इक्वल आना चाहिए। पक्की बात है। अगर ये इक्वल नहीं आ रहा तो इसका मतलब है कि कोई एरर है। तो दैट्स व्हाई वी से कि कैन बी यूज्ड टू डिटेक्ट एरर्स। समझ आ गई है स्टोरी? ओके, अब हम बात करेंगे पहले सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट के फॉर्मेट के ऊपर, फिर परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट के फॉर्मेट के ऊपर। ठीक है। अच्छा यार, मैं इन शॉर्ट इसको एसएलसीए और पीएलसीए कहता हूं। ठीक है। तो अब मैं अगर टर्म यूज करूं एसएलसीए पीएलसीए की, तो आपने पूरी जिंदगी ये समझ आने के हम परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट और सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट की बात करें। समझ आ गई बात? फॉर्मेट देख लेनी, फॉर्मेट बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट में किसके अकाउंट आते हैं? अकाउंट रिसीवेबल के। अकाउंट रिसीवेबल के अकाउंट आते हैं। और अकाउंट रिसीवेबल किसमें फॉल करता है? एसेट, लायबिलिटी, इनकम, कैपिटल एक्सपेंस। सिविल इनकम। सिविल इनकम। हाँ, किसमें फॉल करता है? अकाउंट रिसीवेबल किसमें फॉल करता है? एसेट, लायबिलिटी, इनकम, कैपिटल एक्सपेंस। अकाउंट रिसीवेबल की बात हो। पीपल ऑनलाइन किसमें? तुमने क्या? कैपिटल नहीं। तुम बताओ बाकी।
सर बता दे एसेट 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 यार तुम लोग क्या बात सुनो, एएस की अकाउंटिंग पढ़ो, तुम लोग को ये नहीं पता कि स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में कहाँ पे लिखते हैं? आपको जिताना करा शर्म हटनी चाहिए। सर अच्छा अब इधर देखें। अच्छा चलिए ये बता दे यार, एसेट का ओपनिंग बैलेंस डेबिट होता है क्रेडिट होता है? डेबिट डेबिट यस। देखा मैंने वो किया है, वो जो आपने बताया था मुझे पहले से होगा। तो इसका बैलेंस ब्रॉड डाउन अगर नॉर्मल है ना बेटा, तो इस साइड पे आएगा, लेकिन कभी कभार एबनॉर्मल बैलेंस भी आ जाता है। मैं अभी बताऊंगा रीजंस क्या होते हैं नॉर्मल बैलेंस आने के, लेकिन देयर आर सिचुएशंस जहां पर ब्रॉड डाउन बैलेंसेस के दो हो सकते हैं। ठीक है, ये एक ऐसा अकाउंट होता है सेल एरिया कंट्रोल अकाउंट और परचेज एरिया कंट्रोल अकाउंट जिसमें डेबिट और क्रेडिट बैलेंस दोनों एक ही टाइम पे होते हैं। ठीक है, हो सकते हैं। तो अब नॉर्मल आने के रीजंस मैं बता दूंगा, उसमें टेंशन ही लेनी, लेकिन पहले फिलहाल इसको अकाउंट देख लें। अच्छा यार मुझे बताएं, आपके जो अकाउंट रिसीवेबल होते हैं, क्रेडिट कस्टमर्स होते हैं, उनके साथ आप क्या क्या एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं, क्या क्या होता है? कॉन्ट्रा बैड वेरी गुड जी, बैड डेट हो जाते हैं, चले जाते हैं लोग। सेल्स रिटर्न्स सेल्स सेल रिटर्न पहले लिख लेते हैं जी, क्रेडिट सेल्स, आप उनको क्रेडिट सेल्स करते हैं, डेबिट साइड पे आ जाएगा। दूसरा आपने कहा जी सेल्स रिटर्न, क्रेडिट हो जाएगी। फिर बैड डेट, क्रेडिट हो जाएगी। और क्या होता है रिसीवेबल के साथ? कॉन्ट्रा सेट ऑफ कॉन्ट्रा सेट ऑफ, सबसे आखिर में बताऊंगा वो, क्योंकि बताना पड़ेगा ना होता क्या। उसके अलावा हेलो सवाल है सर हाँ, सवाल है सर हाँ समझ नहीं आ रही फराज, क्या कह रहे हो? सर एक सवाल है हाँ हाँ, बोलो बोलो सवाल। सर जो सेल होते हैं ना सर, सेल क्रेडिट साइड पे आती है, तो फिर इधर डेबिट साइड क्यों आता अच्छा, जब सेल होती है, सेल इनकम होती है, है? जी सर वो क्रेडिट होती है अपने अकाउंट में। जी सर तो अकाउंट रिसीवेबल के अकाउंट में क्या होगी? अकाउंट रिसीवेबल के अकाउंट में जो डेबिट होती, तो अकाउंट रिसीवेबल का अकाउंट है ना टोटल। सर लेकिन ये तो सेल का अकाउंट है। ये सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट, अभी तो बताया सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट अकाउंट रिसीवेबल का टोटल अकाउंट होता है खान साहब। माजरत समझ आ गया? यस मादरत को सर छोड़ समझ आई है? हाँ यस समझ आ गई है ना? जी सर अच्छा सर एक और दफा समझाए, मुझे समझ नहीं है ये वाली। क्या यार, बेसिकली जब हम डबल एंट्री परफॉर्म करते हैं, हमने एयान को सेल की, तो एयान डेबिट हो गया, सेल क्रेडिट होगी। जी तो अयान के अकाउंट में सेल के साइड पे, डेबिट साइड पे। जी तो ये जो अकाउंट हम बना रहे हैं, ये अकाउंट रिसीवेबल का है ना, तो अयान जी हमारा अकाउंट रिसीवेबल है। हाँ समझ आई? तो यही बता रहा था मैं उसे कि क्यों डेबिट होती है इसे। अच्छा समझ आई? चुप है बहू। अच्छा बेटा यूट्यूब पे जा रहे मैं एडिट करूंगा ना हो? हटा दूंगा सारा कुछ। अच्छा आगे लिखे, बैड डेट के बाद यार मेन चीज तुम लोग भूल रहे हो, अकाउंट रिसीवेबल और क्या करते हैं? उनको क्रेडिट सेल करते हो तो वो क्या करते हैं? पैसे नहीं देते तुम लोगों को? अकाउंट रिसीवेबल पैसे देते हैं ना। हाँ हाँ, तो बैंक और कैश। ओ अच्छा अब आप फिर कहेंगे जी बैंक और कैश जब आता है तो डेबिट होता है, तो ये बैंक कैश का अकाउंट नहीं है, ये सेलर कंट्रोल अकाउंट है। सेलर कंट्रोल अकाउंट में पैसे क्रेडिट होंगे। ये चीज समझ आ रही है? चला, पक्की बात है, आगे चलें। अच्छा बॉयज, अगली बात ये है कि बैड डेट के बाद आपके पास बैंक और कैश के बाद जो चीज आती है उसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रा सेट ऑफ। कॉन्ट्रा सेट ऑफ, कॉन्ट्रा सेट ऑफ क्या होता है? कॉन्ट्रा सेट ऑफ होता है परचेज और सेल फ्रॉम द सेम पर्सन। परचेज एंड सेल फ्रॉम द सेम बिजनेस। आप एक ही बिजनेस से परचेज भी कर रहे हैं, एक ही बिजनेस से सेल भी कर रहे हैं, तो आपस में अमाउंट सेट ऑफ हो जाती है, कट जाती है। समझ आ गई बात? क्लियर हो गया? जी सर इन चीजों के अलावा आपके पास बैलेंस कैरेट ऑन आ जाता है। डेबिट साइड पे आपके पास
इंटरेस्ट रिसीवेबल आ जाता है। इंटरेस्ट रिसीवेबल का क्या मतलब है कि आपको जब लोग पैसे लेट कर रहे होते हैं ना, तो आप फिर इंटरेस्ट इम्पोज कर देते हैं कि लेट करोगे तो पैसे ज्यादा देने पड़ेंगे, इंटरेस्ट इम्पोज हो जाता है। ठीक है, तो वो भी इसमें डेबिट हो जाता है। और एक और चीज अपने ध्यान में रख लें जी, ये ए लेवल्स के अंदर डिसऑनर्ड चेक्स भी आ जाता है। यहाँ पे क्या आ जाता है? और डिसऑनर्ड चेक्स। समझ आ गई स्टोरी? यस सर। अच्छा, अगर नॉर्मल बैलेंस कैरी डाउन है तो ऑब्वियसली इस साइड पे आएगा, और इस साइड पे भी आ सकता है अगर एबनॉर्मल है तो। ये तो आप लोगों को पता है ना कि बैलेंस कैरी डाउन हमेशा ऑपोजिट साइड पे होता है बैलेंस ब्रॉट डाउन के। जी सर। क्लियरिटी, इश्यूज, प्रॉब्लम, कोई मसला, कोई ऐसी चीज जो सेल या कंट्रोल अकाउंट में समझ ना आई हो? नॉर्मल प्रॉफिट वो कैसे होता अच्छा, अब रीजन फॉर एबनॉर्मल बैलेंस में बता देता हूँ। नॉर्मल तो जाहिर सी बात है, नॉर्मली कोर्स ऑफ एक्शन के अंदर इसका बैलेंस ब्रॉट डाउन डेबिट ही होगा। एबनॉर्मल रीजंस ऑफ हैविंग एबनॉर्मल बैलेंस, मैं दोनों पर कंट्रोल अकाउंट बता दूं तो एंड में रीजन बता दूंगा कि ऑपोजिट साइड पे बैलेंसेस कैसे आते हैं। आप परचेज लेते कंट्रोल अकाउंट की बात कर लेते हैं। अच्छा बेटा, परचेजेस लेजर कंट्रोल अकाउंट में हमारे पास लायबिलिटी के साइड पे होती है डेबिट या क्रेडिट? और लायबिलिटी के साइड पे होती है डेबिट या क्रेडिट? इसमें इम्पोर्टेंट है तो सही में। अच्छा, अकाउंट डिटेल है क्रेडिट साइड पे होती है डेबिट साइड पे होती है? हाँ जी क्या तला साहब, मतलब लायबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट। गुड। तो इसमें भी अगर नॉर्मल बैलेंस होगा तो क्रेडिट होगा, और अगर एबनॉर्मल होगा तो डेबिट। हाँ जी, ऑनलाइन वाली आवाम समझ आ रही है? यस सर। जी सर। ओके। अच्छा भाई, यार वहां पे डेबिट साइड पे क्रेडिट सेल्स आया था, यहाँ पे क्रेडिट साइड पे क्या आ जाएगा? क्रेडिट परचेजेस क्रेडिट। परचेज। वहां पे क्रेडिट साइड पे कैश बैंक आया था, सेल रिटर्न आया था, यहाँ पे डेबिट पे क्या आ जाएगा? परचेज रिटर्न। परचेजेस रिटर्न बैंक कॉन्ट्रा सेट ऑफ नहीं कॉन्ट्रा कॉन्ट्रा आता है दोनों में। बैड बैड नहीं आएगा। नहीं, बैड डेट नहीं है। डिसऑनेस्ट चेक क्रेडिट साइड पे आ जाएगा। डिसऑनर चेक्स भी नहीं आते। नहीं आते। नहीं, क्योंकि हमारे चेक तो नहीं डिसऑनर होते ना, हम देख। बैंक, कैश, और इसके इसके अंदर ना बैड डेट आता है, ठीक है, और ना ही इंटरेस्ट आता है, ना ही डिसऑनर चेक्स आते हैं। इसमें सिर्फ क्रेडिट साइड के ऊपर बैंक आएगा और बैंक के बाद कॉन्ट्रा सेट ऑफ आ जाएगा। ये आप देखें तो ये अगर आप नोट करें तो ये दोनों मिरर अकाउंट है एक दूसरे का। इसका नॉर्मल बैलेंस कैरी डाउन इधर आ जाएगा, इसका एबनॉर्मल बैलेंस कैरी डाउन इधर आ जाएगा। सही देखे सही लग रहा क्या ये? है यस। हाँ। हाँ जी बॉयज, क्लियर? सर वो कैसे छापने में मैं भेजूंगा, छापने का टाइम नहीं है। अच्छा, अब जो आप शिद्दत से पूछ रहे थे कि जी एबनॉर्मल बैलेंस कैसे आता है, लिख लें जी अपने पास रीजंस फॉर हैविंग सर अभी आपने कहा ना लिखो। एबनॉर्मल बैलेंस। सर मेरे पेन में ठीक है, मैं इसमें भेज दूंगा नोट्स। यार नोट करने की बात है ना, मेरे सामने दो बैठे हैं वो नोट कर रहे हैं। आप करना चाहते हैं कर ले, नहीं तो बाद में करना चाहते हैं बाद में कर ले, क्योंकि ये फाइलें तो आप संभाल के कभी भी नहीं रखेंगे, मैं भेजूंगा। एग्जैक्टली सर समझ आई? तो मुझे पता है ना, एक ग्रुप में काट ढूंढने क्या बात है। आप पर डिपेंडेंट नहीं हूँ सर। तो देखें यहाँ से मैं क्या कर रहा है सर, ये देखें
गंदी गंदी चीजें भेज रहा हूँ। आंसर भी इंसान मार हार्ट से है। लव यू टू। अच्छा आगे देखें। सबसे पहला रीजन जी, चाहे क्या पता कोई एरर हो गया हो, ड्यू टू एन एरर। फिर ऑन रिसीविंग advance payment from customer, third, on paying advance to the supplier, अब भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़ी बार पूछता है वो कि क्यों आता है। चेंज इन करेंसी वैल्यू, करेंसी की वैल्यू की चेंजेस भाई, आपने जो है वो पे किया है डॉलर में और वहां से रिसीव किया रुपीज में, तो कुछ पैसे पेबल हो जाएंगे। समझ आ गई है? यस जी सर। ठीक है जी, दैट इज इट विद द बेसिक कंट्रोल अकाउंट्स। ये बेसिक कंट्रोल अकाउंट्स हैं। मैं दोबारा एक बार से बता रहा हूँ कि हमने क्या पढ़ा है इस लेक्चर के अंदर, एक बार देख लें। हमने देखा है लेजर्स की दो टाइप्स होती हैं, नॉमिनल, पर्सनल। पर्सनल में परचेजेस लेजर एंड सेल्स लेजर। इनको जब इकट्ठा करते हैं तो परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट एंड सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट बनाया जाता है। देन वी हैव स्टडीड कि इसके क्या फायदे हैं। उसके बाद हमने बात की है इसके बारे में कि सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट जो है वो किस तरह बनता है, व्हाट इज द फॉर्मेट ऑफ इट, ठीक है। एंड देन वी हैव टॉक्ड अबाउट द फॉर्मेट ऑफ द परचेजेस लेजर कंट्रोल अकाउंट। एक पॉइंट इसके अंदर जो कॉन्ट्रा सेट ऑफ का है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बी नोन, कि जब आप परचेज और सेल एक ही बंदे से एक ही बिजनेस से कर रहे होते हैं तो दैट इज नोन एज कॉन्ट्रा सेट ऑफ, और ये दोनों जगह पर रिकॉर्ड होती है। यू कैन सी कि कॉन्ट्रा सेट ऑफ यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो कॉन्ट्रा सेट ऑफ दोनों अकाउंट्स में रिकॉर्ड होता है। ठीक हो गया। और देन वी हैव gone through that what are the reasons for having debit balance or the credit balance, यानी कि abnormal balances in the purchase ledger control account and the sale ledger control account। ठीक है, ठीक है जी, यहीं तक है फिलहाल। आज यहीं तक रखते हैं, कल इंशाल्लाह आगे, बल्कि मंडे को इंशाल्लाह आगे हम एक अमेंडेड कंट्रोल अकाउंट्स और स्टेटमेंट के बारे में बात करेंगे।